हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। तो चलिए आज अपने लोग फिर पढ़ने वाले हैं कौन चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड या फोर्स। ठीक है, तो इससे पीछे वाले लेक्चर में अपने लोग क्या देखे थे, डायग्राम सब बनाए थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड का, या फोर्स बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उससे रिलेटेड अपने लोग क्या देखे थे, डायग्राम को देखे थे। और आज अपने लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, और जितना भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे सभी प्रॉपर्टीज को डायग्राम से ही क्या करेंगे अपने लोग समझते हुए लिखेंगे। चलो ठीक है, चलो ध्यान से देखना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड या फोर्स, इसको शॉर्टकट में अगर यहां से लिखेंगे तो ELOF, इलोफ भी बोलेंगे, ELOF। ठीक है, इलोफ। चलो आ जाओ देखते हैं पहला। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि बताए थे, अगर सिंगल पॉइंट पॉजिटिव सोर्स चार्ज हो, जैसे मान लो यहां पर ये प्लस Q चार्ज है, तो इसमें क्या हुआ था कि टेस्ट चार्ज भागा था। कैसे गया था? टेस्ट चार्ज से प्रारंभ होकर के अनंत तक यानी दूर तक गया था। इस तरह से लाइंस देखे थे कि नहीं देखे थे? यस। तो लाइंस लेने का मन अपना है कि हम कितना लाइंस लेते हैं। ठीक है, इस तरह का लाइंस अपने लोग क्या किए थे, देखे थे। तो पॉजिटिव में दूर जाता है और निगेटिव में क्या होता है, आता है। पॉजिटिव में दूर जाता है और निगेटिव में क्या होता है, आता है। तो चलो इसी चीज़ को अपने लोग भाषा में लिखते हैं। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे बोलो? तो लिखना है, इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट पॉजिटिव सोर्स चार्ज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, तो चार्ज से, एंड इंड कहाँ पर होगा, तो इन्फिनिटी पर, एंड इंड एट कहाँ पर बोलो, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत की बात है नहीं सर? तो पॉजिटिव चार्ज हम यही देखे थे कि लाइंस जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से, चार्ज से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है, अनंत तक जाती है। ठीक है, अगर हम निगेटिव वाले ले लें, ध्यान से देखना, तो निगेटिव में क्या होता था कि लाइंस आता था, कहाँ से आएगा, तो अनंत से आएगा। कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। तो इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट निगेटिव सोर्स चार्ज, ध्यान से देखना या इसमें ऐसे भी लिख सकता है इस चीज़ को, ध्यान से देखना, लाइंस अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, ये भी लिख सकता है, लाइंस अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। शॉर्ट में ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइंस अवे फ्रॉम कहाँ से, सोर्स चार्ज। दूसरा देखो, इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट निगेटिव सोर्स चार्ज, पॉइंट निगेटिव कैसा चार्ज, सोर्स चार्ज, इसमें जो लाइंस होगा, लाइंस स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, तो इन्फिनिटी से। इसमें आएगा कहाँ से, इन्फिनिटी से आएगा, और कहाँ तक आएगा, एंड इंड एट कहाँ बोलो, तो चार्ज तक। कहाँ तक आएगा, चार्ज तक आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है इसमें बताओ? तो इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट नेगेटिव सोर्स चार्ज लाइन स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इंड एट कहाँ पर, चार्ज पर खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं ना? अब देखना, इंड का एक नाम और दे सकता है, टर्मिनेट भी बोल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टर्मिनेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टर्मिनेट, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं है सर। तो सिंगल चार्ज में हमने ऐसा देखे। उसके बाद आ जाओ तीसरा पेज में देखते हैं, तीसरा नंबर, ध्यान से देखो। तो सिंगल पॉइंट निगेटिव चार्ज रहे कि पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। लाइंस हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कोई दिक्कत की बात है इसमें बोलो फटाफट से? नहीं ना? नहीं है सर। तो इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव और निगेटिव सोर्स चार्ज, इन केस ऑफ सिंगल
निगेटिव रहे कि पॉजिटिव रहे, निगेटिव और पॉजिटिव सोर्स चार्ज लाइन्स मस्ट बी स्ट्रेट, यस लाइन्स मस्ट बी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब हमेशा सीधा होता है। लाइन्स मस्ट बी स्ट्रेट, लाइन्स मस्ट बी स्ट्रेट। दिखाई दे रहा है क्लियर? बोलो सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ चलो, कोई दिक्कत की बात है इसमें? नहीं है सर। अब देखो यहाँ पर अगर हम दो सोर्स चार्ज को लेंगे तो दो सोर्स चार्ज में क्या था, अगर मान लो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो लाइन्स इसके बीच में, तो ये न्यूट्रल वाला पॉइंट था, इसके बीच में तो गया ही नहीं था। बात सही है? यस। उसके बाद लाइन्स कुछ इस तरह से गया था, आया था, इस तरह से भागता है, तो भागता है कि नहीं भागता है बताओ? ऊपर में भी कुछ इस तरह से लाइन्स जाता है। यस सर, ये सब फिगर तो सर देखे थे ज़बरदस्त तरीक़ा से। तो पॉजिटिव वाला में दूर जाता है और निगेटिव वाला में आता है, इधर भी दूर जाएगा, इधर भी क्या होगा, दूर जाएगा। ऐसा डायग्राम देखा था कि नहीं देखा था? अगर नहीं देखा है, अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो पीछे चले जाओ, पीछे लेक्चर देख कर क्या हो, तब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब यहाँ पर पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो ये थी कहानी। चलो तो अब ये वाला लिखते थे। इसमें लाइन्स क्या था, टेढ़ा भी था और सीधा भी था। लाइन्स सीधा भी है, स्ट्रेट भी है और कर्व भी। कोई दिक्कत इसमें? चलो ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो स्ट्रेट, ठीक ठाक है। उसके बाद देखो चौथा नंबर पॉइंट में देखते हैं, इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सोर्स चार्जेज, अगर दो चार्ज को हम कॉम्बिनेशन करा दें, इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट सोर्स चार्जेज, टू पॉइंट सोर्स चार्जेज, अगर दो चार्ज रहे, या तो तुम पॉजिटिव पॉजिटिव लो, या तो दोनों निगेटिव ले लो, या नहीं तो एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव लो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन से सीधा भी होता है और लाइन टेढ़ा भी होता है, दोनों चीज़ होता है। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट सोर्स चार्जेज लाइन्स मे बी स्ट्रेट, मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, दोनों चीज होता है। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो बोलो बोलो। लाइन्स टेढ़ा भी होगा और सीधा भी होगा, तो ये चीज़ भी आराम से याद रहेगा। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट देखो, 5 नंबर में देखेंगे नंबर ऑफ लाइन्स। जैसे मान लो अगर हम एक चार्ज लिए थे प्लस क्यू, इसमें हमने कितना लाइन्स निकाले थे, तो सर पहली बार आपने 8 लाइन्स लिए थे। कितना लाइन्स लिए थे? 8। और अगर इसी को हम 2 गुना कर दिए थे, +2 क्यू किए थे, यानी +2 क्यू कर दिए थे, यहाँ पर देखना ऐसे +2 क्यू किए थे, तो इससे अगर सिंगल चार्ज में 8 लाइन्स निकला, तो जैसे हम दोगुना करेंगे तो 8 गुना का कितना लाइन्स निकलेगा, इससे निकलेगा सर 16 लाइन्स। कितना लाइन्स? 16। पहले ऐसे निकालो, यस सर। अब क्या करो, इसके बीच से भी ऐसे लाइन्स को निकाल दो बाहर, लेकिन हाँ लाइन्स का लंबाई बराबर देना। कैसे देना? बराबर देना। ये सब पीछे वाला लेक्चर में पूरा बढ़िया तरह से पढ़ा दिए थे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ लाइन्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका? सोर्स चार्ज का। जिस तरह से चार्ज बढ़ाएगा उस तरह से क्या होगा, लाइन्स की संख्या भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो अब वो चीज़ को लिख लेते तेजी में अपने लोग फटाफट से। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन चीज? सोर्स चार्ज। यस सर, मजा आ गया सर, ध्यान से देखो। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन चीज बोलो? हाँ, सोर्स चार्ज। दैट इज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स सीधा समानुपाती किसका? सोर्स चार्ज का। तो ये भी याद रखना, नंबर ऑफ लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? सोर्स चार्ज का। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कोई दिक्कत की बात है इसमें? नहीं ना? नहीं है सर। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखना,
जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई चार्ज है, ठीक है, कोई यहाँ पर क्या है, चार्ज है, लाइंस इस तरह से मान लो जा रहा है, मान लो इतना लाइंस, ठीक है, लाइंस दूर जा रहा है, मतलब टेस्ट चार्ज भाग रहा है, और इसका नाम दे रखा है कौन चीज़, तो Q1। इसका नाम क्या दे रखा है, Q1 दे रखा है, Q1। और एक चार्ज यहाँ पर भी है, और इसमें देखो लाइंस कुछ इस तरह से है, मान लो इसमें लाइंस इस तरह से है, इसमें कितना लाइंस है, 4, लेकिन इसमें ऐसा दे दिया मान लो, तो इसका नाम दे दिया है Q2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इसमें लाइंस यानी टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और इस वाले में क्या हो रहा है, आ रहा है नज़दीक। इसका मतलब है कि Q1 कौन सी है, पॉजिटिव है, और Q2 कौन सी है, निगेटिव है, क्योंकि उसमें आ रही है, इसमें जा रही है। अगर इसमें पूछा जाए कि Q1 बट्टा Q2 का सर रेशियो बताइए, तो Q1 प्लस में है और Q2 किस में है, माइनस में है। इसका मैग्नीट्यूड लेकर के चलना है। इसमें अगर लाइन गिनेंगे तो कितना लाइन है बताओ, 3 3 6 2 8, इसमें कितना लाइन है, 8 लाइन है। ऊपर में 8 लिखो, उसमें कितना है, 4 लिखो, ये दोनों कटा देंगे कितना आएगा, 2/1। इसी को लिखते हैं आप लोग कितना, 2:1 लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी सवाल आ जाता है एग्जाम में, आराम से लिख देना, क्या दिक्कत है। तो देख लो, तो यहाँ पर 8 लाइन्स है, यहाँ पर कितना है, 4 लाइन्स है, दोनों का हमने क्या कर दिए, रेशियो निकाल लिए, तो कितना आ गया, 2:1 आ गया। कोई दिक्कत की बात है इसमें थोड़ा सा भी। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आ जाओ। हाँ, एक कितना नंबर था एक बार देख लो, हाँ 5 नंबर। अब कितना नंबर होगा, 6 नंबर। 6 नंबर देखो, तेजी में इसको ख़त्म करते हैं अपने लोग कहानी को। हाँ, तो जैसे मान लो नंबर ऑफ लाइंस, जैसे मान लो अगर हम जब बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज है +Q, पहले समझ लेते हैं। तो इससे मान लो लाइंस तो चारों तरफ निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे भी निकलता है, ऐसे भी निकलता है, इस तरह से लाइन, बहुत सारा लाइन निकल रहा है, निकलता है कि नहीं निकलता है बताओ। हाँ, लेकिन बराबर रीजन, एरिया लेकिन समान देना सबका। हाँ, इस तरह से, ये वाला थोड़ा दूर हट रहा है, चल तू जगह पकड़। हाँ, देखते चलो, इस तरह से मान लो बहुत सारा लाइन इस तरह से निकल रहा है, चारों तरफ निकलता है, इधर भी निकल रहा है। अरे कहाँ होगा बारे, चल तो यहाँ पर, हाँ ये वाला थोड़ा लगता है, लाइन को कटाना नहीं है, मान लो ऐसा लाइन से, बहुत सारा लाइन है इसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन सब बराबर देना है। देखो, तो इसमें देखो, अगर यहाँ पर +Q चार्ज है, इसमें लाइंस क्या है, दूर जा रही है, मतलब टेस्ट चार्ज दूर भाग रहा है। इसमें कोई दिक्कत की बात है इसमें थोड़ा सा भी नहीं है सर। इधर भी निकल रहा है, ध्यान से देखना, इधर भी निकल रहा है, इधर भी लाइन जा रहा है बहुत इस तरह, यानी इधर भी आ रहा है लाइंस, और अंदर भी, मतलब कहने का मतलब क्या, चारों तरफ लाइन जा रही है। तो हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखो, हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कौन जगह पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा यानी ज़्यादा होगा, और कौन जगह पर फील्ड कम होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक शेप लेते हैं, मान लो एक बेलनाकार शेप लेते हैं ऐसा, ठीक है। मान लो ऐसा ले लिए, इसको यहाँ पर रख देते हैं,
कलर था चेंज करेंगे तब मज़ा आएगा। वाइट ले लेते हैं। ये तो देखा, ये वाला ठीक है। जैसे मान लो हम ये ले लिए, दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा ये बताओ। चलो ऐसा ले लिए मान लो। अब यहाँ पर देखो ई पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, और इसके बीच जो ये वाला पॉइंट इसका नाम दे देते हैं बी, और यहाँ वाला पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। ध्यान से देखना। तो जिस एरिया में यहाँ वाला ये वाला एरिया में देखो फील्ड लाइंस जो है ज़्यादा पास कर रही है, तो जहाँ पर लाइंस ज़्यादा पास करेगा वहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ पर लाइंस कम पास करेगा वहाँ पर फील्ड कम होगा। जैसे मान लो अभी हम बोल रहे हैं, तो मेरे नज़दीक में जो होगा वो ज़्यादा सुनेगा, और जो दूर में होगा वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे कम सुनेगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आवाज़ कम सुनता जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चार्ज है तो इसके नज़दीक में जो ये है तो यहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अगर यहाँ पर हम ई ए और ई बी इस तीनों में पूछेंगे फील्ड बताओ सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो ये वाला एरिया में देखो सबसे ज़्यादा लाइन पास कर रही है। इसका मतलब है कि ये वाला एरिया में फील्ड ज़्यादा है, और ये बी वाला एरिया में देखो इसमें लाइन पास कम कर रही है, और ये वाला एरिया में देखो फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर रही है, कम पास कर रही है। कहने का मतलब ए पर ज़्यादा है, ए से कम है बी पर, और बी से भी कम कहाँ पर है, सी पर। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। तो चार्ज ज़्यादा, तो चार्ज के नज़दीक में फील्ड ज़्यादा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फील्ड का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस चीज़ को लिखना कैसे भाषा में ध्यान से देखना। इस चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा। चलो छोटा भी थोड़ा सा कर लेते हैं, नीचे आ जा नीचे, हाँ ठीक है। चलो लिखना कौन सी, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ लाइंस इन गिवन रीजन gives idea of कौन सी का आइडिया देता है, ध्यान से देखना। gives idea of magnitude of electric field, magnitude of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, या नहीं तो जनरली फील्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिसको किससे अपने लोग डिनोट करते हैं तो ई से करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। तो नंबर ऑफ लाइंस इन गिवन रीजन, यानी ये वाला जो रीजन क्षेत्र देख रहे हो, गिव्स क्या देता, आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड। इसका क्या देता है वो मैग्नीट्यूड का, बताओ फटाफट से। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अपने क्षेत्र में क्या देता है ये कि कहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कहाँ पर मैग्नीट्यूड कम होगा। तो जहाँ पर लाइंस ज़्यादा है मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जहाँ पर लाइंस कम है वहाँ पर मैग्नीट्यूड कम होगा। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये भी याद रखना, कोई दिक्कत की बात है थोड़ा सा भी। यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ध्यान से देखना। बताना तो एक क्वेश्चन, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर कौन वाला आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। इस तरह का मान लो लाइंस जा रहा है, इस तरह का मान लो ऐसा है, ठीक है। देखो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, और ये वाला पॉइंट का नाम दे देते हैं सी।
तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कहता है ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी। बी नंबर में कहता है ई ए बराबर ई सी और ये दोनों बड़ा है ई बी से। सी नंबर में दिया है ई ए बराबर ई सी और ये दोनों कम है किससे, तो बी वाले से। ठीक है, उसके बाद डी नंबर में मान लो ऐसा दे दिया है ई ए बराबर ई बी, ई दोनों बड़ा है इसी से। ठीक है, तो ऑप्शन देके फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन इसमें बराबर होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट का, यानी यहाँ का फील्ड देखो, ए वाला फील्ड देखो, बी वाला पर फील्ड देखो और कहाँ पर, सी वाले पर फील्ड देखो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। तो तुम क्या देख रहे हो, लाइन्स कुछ इस तरह से मान लो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम क्या देख रहे हो बताओ, तो तुम यही देख रहे हो कि सर यहाँ पर लाइन्स का डेंस कम है और इस वाले रीजन पे लाइन्स जितना यहाँ पर जा रही है वो उतना यहाँ पर भी है। इसका मतलब ई ए जो है वो ई सी के बराबर है और बी वाले पॉइंट पर जो लाइन्स है वो ज़्यादा गैप में है, यानी कि डेंस यहाँ पर कम है। तब तो ई दोनों ज़्यादा होगा और ई बी क्या होगा, कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ई ए बराबर ई सी होगा और ये दोनों बड़ा होगा किससे, ई बी से। किससे बड़ा होगा, ई बी से। जो ऑप्शन कहाँ है बोलो फटाफट से। तो सर ई ए बराबर ई सी, ऐसा तो ए में नहीं है, हाँ कहाँ पर है, बी वाले में है कि नहीं है। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसमें थोड़ा सा भी नहीं ना, बोलो फटाफट से। नहीं है सर, आगे बढ़ें। चलो 6 नंबर हो गया, उसके बाद 7 नंबर देखो। 7 नंबर में द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point on path, the tangent at any point on path gives idea of डायरेक्शन ऑफ, यस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब कौन चीज़ है, ध्यान से देखो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन पाथ गिव्स आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो अगर कहीं पर हम प्लस चार्ज ले लें, यहाँ पर मान लो प्लस चार्ज और इधर मान लो कहीं पर माइनस चार्ज दे रखे हो, यहाँ पर मान लो माइनस चार्ज है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्यू है। तो लाइन्स मान लो कुछ इस तरह से आएगा, इसके पास आएगा कि नहीं आएगा, यस। तो ये कौन सी पाथ है, कौन सी, ये एक रास्ता है। तो इस रास्ते पर अगर हम कहीं पर टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे मान लो इस बिंदु पर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का लाइन से, अरे यार ये कौन सी आ गया, अरे हैं कौन सी आ गई बारे, ध्यान से देखो। यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का लाइन से होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा, बोलो फटाफट से, यस सर। तो ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ किए ऐसे, ये कौन चीज़ को दिखाता है, ये टेंजेंट दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा को। तुम यहाँ पर भी पॉइंट ड्रॉ करो तो ये टेंजेंट किधर भागेगा, इधर की तरफ। तो ये टेंजेंट मान लो T2, तो ये भी कौन चीज़ को दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लो। तो ये टेंजेंट यानी कि रास्ता, ये जो पाथ है इलेक्ट्रिक लाइंस, इसके किसी बिंदु पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, डालेंगे, तो वो टेंजेंट बताएगा कौन चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। यही चीज़ लिखे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन पाथ गिव्स कौन चीज़, आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ कौन चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फील्ड बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो टेंजेंट जब भी डालेंगे किसी भी लाइंस पर, कोई पॉइंट पर, तो वो हमेशा बताएगा कौन चीज़ को, डायरेक्शन को बताएगा। तो ये भी प्रॉपर्टीज आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, नहीं है सर। 7, उसके बाद देखो 8 नंबर, फटाफट से आ जाओ। 8 नंबर देख लेते हैं। कहता है लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज पाथ। ध्यान से देखना, लाइन्स डू नॉट फॉर्म
क्लोज्ड पाथ। हाँ, लाइंस जो वो कभी भी क्लोज पाथ नहीं बनाता है। जैसे ध्यान से देखो, हाँ, अगर मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और इधर मान लो कहीं पर माइनस क्यू चार्ज है, तो लाइंस का ट्रैक्शन तेजी में भागेगा, यहाँ पर आएगा, इस तरह से लाइंस आएगा, टक 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 करते हुए आएगा कि नहीं आएगा बताओ, नीचे से भी इस तरह से जाएगा। क्या इस चीज़ को हम बोलेंगे क्लोज्ड पाथ है? क्या इस चीज़ को हम बोलेंगे क्लोज्ड पाथ? अरे नहीं बोलना, ये क्लोज पाथ नहीं है रे, ये क्लोज पाथ नहीं है। तो सर क्लोज पाथ तब किसको बोलेंगे? क्लोज पाथ तब होता जब लाइंस यहाँ से निकल करके मान लो यहाँ आया, यहाँ से निकल करके लाइंस यहाँ आया और यहाँ आने के बाद फिर लाइन यहाँ ऐसे आता, तब इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। यहाँ पर तो सब क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नीचे से भी, ऊपर से भी, बीच से भी, सीधा सीधी, ये तो सब जा रहा है निगेटिव के पास भाग रहा है। किसके पास भाग रहा है? सब निगेटिव के पास जा रहे हो। फिर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा तब ना लाइंस क्लोज्ड पाथ बनाएगा। समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए लिखे लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ। अगर लाइंस क्लोज पाथ बनाता है तो इसका मतलब है कि देखो ये वाला लाइंस तो सही है, अगर मान लो तुम इसी में ऐसे कर देते हो, थोड़ा सा ध्यान देना अगर हम ऐसे कर दें तब तो ये क्लोज्ड पाथ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अगर ये लाइन क्लोज्ड पाथ बनाता है तो इसका मतलब है कि इस वाले नीचे को देखो, ऊपर में तो पॉजिटिव ने धक्का दिया, माइनस ने एक्सेप्ट किया, सही है, लेकिन निगेटिव ने फिर पॉजिटिव को रिपेल किया। क्या ये सही है? क्या निगेटिव पॉजिटिव को धक्का दे सकता है? नहीं, क्योंकि टेस्ट चार्ज को तुम हमेशा क्या लेते हो? तो सर टेस्ट चार्ज को हम हमेशा के लिए सर पॉजिटिव मान चुके हैं जो भागता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, माइनस ने पकड़ा उसको, ठीक ठाक है सर। लेकिन नीचे वाले लाइंस तुम क्या समझ रहे हो? सर निगेटिव रिपेल कर रहा है पॉजिटिव को, और ये वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कभी संभव है ही नहीं। समझ में आया? तब तो इस चीज को आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? इफ लाइंस फॉर्म क्लोज्ड पाथ, ध्यान से देखना, लिखते हैं यहां पर पॉइंट, इफ line forms closed path, अगर लाइन क्लोज्ड पाथ बनाएगा, क्लोज्ड पाथ, तो that means इसका मतलब है, ध्यान से देखना, that means निगेटिव चार्ज रिपेल, कौन चार्ज को रिपेल करता है? तो सर पॉजिटिव, ये जो भाग रहा है वो पॉजिटिव है, देखना ये वाला निगेटिव सोर्स है और जो भाग रहा है वो पॉजिटिव है। तो निगेटिव चार्ज रिपेल पॉजिटिव चार्ज एंड और ये वाला पॉजिटिव, ये जो आ रहा है उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किसको? पॉजिटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किसको बोलो? पॉजिटिव चार्ज को। क्या ये संभव है? विच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी संभव है ही नहीं। विच इज नॉट पॉसिबल। यस सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त मजा। क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ तब बनाएगा जब निगेटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ऐसा कभी संभव है ही नहीं। इसीलिए लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ, लाइंस कभी भी क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्लियर है सब कुछ? यस सर, मजा आ रहा है सर। चलो बहुत अच्छा। उसके बाद आगे देखो, 7-8 नंबर देखो, 8 नंबर ध्यान से देखना। हाँ, लाइंस को हम डॉटेड में नहीं दिखा सकते, तो लाइंस नेवर बी डॉटेड। हाँ, लाइंस डॉटेड का मतलब कौन चीज? डैश्ड। लाइन को डॉटेड में तुम नहीं दिखा सकते हो। जैसे मान लो अगर कहीं पर सोर्स चार्ज है, यहां पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो लाइंस को तुम इस तरह से नहीं दिखा सकते हो, इस तरह से नहीं दिखा सकते हो। अब बात रही कि सर लाइंस को डॉटेड में क्यों नहीं दिखा सकते? लाइंस को डॉटेड में दिखाने का मतलब है इस चार्ज से जो इफेक्ट निकल रहा है वो इफेक्ट यहां पर आया, ये बीच में खाली है, यहां पर नहीं जा रहा इफेक्ट। फिर इसके बाद यहां पर देखो इफेक्ट है,
फिर इफेक्ट नहीं है, फिर इफेक्ट है, फिर इफेक्ट नहीं है। क्या ऐसा संभव है? नहीं है संभव। जैसे मान लो अभी हम बोल पा रहे हैं, सुन रहे हो, तो मान लो मेरा आवाज़ यहाँ से निकला, हाँ, जैसे मान लो को बोले, को यहाँ से निकला, चल टक टक टक, यहाँ पर मेरा आवाज़ आया। अब यहाँ के बाद मान लो ई वाला बीच में आवाज़ नहीं जा रहा है मेरा, बढ़िया समझो, ई वाला बीच में मेरा आवाज़ नहीं जा रहा, फिर यहाँ से इसके बाद फिर को का आवाज़ सुनाई दे रहा। क्या ऐसा संभव? इसके बाद फिर आवाज़ नहीं जा रहा, फिर जा रहा, फिर नहीं जा रहा। क्या ऐसा संभव है कि हम अपना आवाज़ को यहाँ तक जाने दें, फिर बीच में गायब कर दें, फिर इसके बाद यहाँ से फिर आगे मेरा आवाज़ जाए? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ से ये रास्ते पर कौन जा रहा है? टेस्ट चार्ज। यहाँ भागा, हाँ, फिर रुक गया, फिर भागा, फिर रुक गया, फिर भागा, फिर रुक गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लाइन्स नेवर बी डॉटेड, लाइन्स को कभी भी डॉटेड में नहीं दिखाना, लाइन्स को कभी भी डॉटेड में नहीं दिखाना। समझ में आया? तो चलो इसको फटाफट से लिख लेते हैं। जैसे मान लो लिखना कैसे है, मान लो यहाँ पर तुमने कौन चार्ज लाया, तो सर प्लस क्यू लाए, और इस तरह के हम सर डॉटेड में नहीं दिखा सकते हैं, हाँ, डॉटेड में नहीं दिखा सकते, इस तरह से मान लो। तो लिखना है कि इफ लाइन इज डॉटेड, ध्यान से देखना, इफ लाइन इज डॉटेड, अगर लाइन डॉटेड में तुम दिखा रहे हो, डैट मीन्स, इसका मतलब है, डैट मीन्स टेस्ट चार्ज गया इस पर, कौन जाएगा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मूव्स, देखना, टेस्ट चार्ज मूव्स एंड इस जगह पर स्टॉप हो गया, मतलब एंड सडनली स्टॉप, एंड सडनली स्टॉप, एंड सडनली कौन सी हो गया? ये स्टॉप, रुक गया। अगेन एंड, पुनः फिर देखो इस वाले पर क्या हो गया? चल दिया। एंड अगेन, हाँ, रीस्टार्ट, कहने का मतलब फिर से क्या हो गया? चालू हो गया, रीस्टार्ट। विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। यस सर, मजा आ गया। विच इज नॉट पॉसिबल, मजा आया तो बोलो यस सर, मजा आया तो बोलो यस सर। हाँ, तो गाया फिर रुका, गाया फिर रुका, ऐसा संभव नहीं है। मेरा आवाज़ यहाँ से निकला, यहाँ आया, फिर यहाँ के बाद बीच में बंद है, नहीं जा रहा, फिर इसके बाद आगे जा रहा है, फिर नहीं जा रहा, ऐसा संभव नहीं। अरे मान लो यहाँ पर तुम घूरा लगा दो, आग लगा दो, मान लो कहीं पर, यहाँ से मान लो आग निकल रहा है यहाँ से। अब ये आग का गर्मी कहेंगे, रे यहाँ से देखो, यहाँ पर गर्मी आया, ये बीच वाला ई वाला रीजन में फिर ठंडा है, फिर यहाँ पर ई वाला रीजन में फिर आग है, यानी इसी आग का गर्मी है इस वाले रीजन में, फिर इसके बाद देखो ठंडा है, फिर यहाँ पर देखो कहेंगे इसी आग का गर्मी यहाँ पर है। क्या ऐसा जा सकता है गर्मी? कभी भी जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसीलिए ये संभव नहीं है। समझ में आया? यस सर, मजा आ गया सर। इफ लाइन इज डॉटेड दैट मींस टेस्ट चार्ज मूव्स एंड सडनली स्टॉप्स एंड अगेन रीस्टार्ट विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। चलो आ जाओ फटाफट से 8, एक तो और देखते हैं, 9 नंबर खत्म कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं। हाँ, टू लाइन्स, हाँ, टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, ध्यान से देखना, टू लाइन्स डू नॉट intersect each other कहने का मतलब कौन सी? दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। जैसे मान लो लाइंस ए से आया, टक्सिन आया, एक दूसरा वाला लाइंस ऐसे टक्सिन गया। तो अब देखना यहाँ पर ये जो कटिंग क्या, यहाँ पर दो लाइंस, इसका नाम दे देते हैं पी। तो इस वाले पर देखो, जैसे मान लो ये निकला, इसका नाम दे देते हैं पाथ 1, इधर से आ रहा है, इसका नाम दे दो पाथ 2 नंबर। अब यहाँ से टक 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 करते 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 टेस्ट चार्ज यहाँ आया, इधर से भी टक 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 करते करते टेस्ट चार्ज यहाँ आया। अब जैसे यहाँ पर आता, इस वाले पॉइंट पर देखो हो जाता है 1, कितना? 1। अब इसके लिए देखो टेंजेंट इधर की तरफ T1, हाँ 2 है तो 2 लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
2 है तो 2 लिखो, ये वाला 2 लिखो, मजा आएगा। और इधर के लिए टेंजेंट देखो इधर की तरफ जाएगा और इसका नाम दे देते हैं T1। कोई दिक्कत की बात है नहीं। कहने का मतलब इस बिंदु पर टेस्ट चार्ज, इस बिंदु पर टेस्ट चार्ज इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। अब मान लो है अकेले, और अकेले को कहेगा कि एक ही समय में तुम वहाँ पर भी रहो और यहाँ पर भी रहो। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम कहेंगे अभी यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं, दूसरा काम भी करेंगे, कोई मार्केट में भी घूमेंगे, तो एक ही समय में पढ़ाना भी और मार्केट में भी घूमना है। क्या ऐसा संभव है? अरे कभी नहीं ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए टेस्ट चार्ज इस वाले पॉइंट पर इधर भी जाए और इधर भी जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, एक दूसरे को कट कभी भी नहीं करेगी। तो लिखना इसको क्या, फटाफट से बोलो। तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट P, ध्यान से देखो लिख देते हैं, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या दे दो P। हाँ, इस P पर देयर विल बी 2 टेंजेंट, इस जगह पर कितना टेंजेंट बन रहा है? देयर विल बी 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 टेंजेंट्स, हाँ, इस वाले बिंदु पर 2 टेंजेंट्स बन रहा है। कितना टेंजेंट्स बन रहा है? 2 टेंजेंट। डैट मीन्स कहने का मतलब है, डैट मीन्स कहने का मतलब है कि टेस्ट चार्ज, ध्यान से देखो, टेस्ट चार्ज मूव्स इन 2 डायरेक्शन, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है इन सेम टाइम। डैट मीन्स टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मूव्स इन 2 डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन में जा रहा है ये? 2 डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इन सेम टाइम। मेन तो ये चीज़ है, इन सेम टाइम। सेम टाइम में कभी जा ही नहीं सकता है। एक आदमी एक समय में 2 जगह पर हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इन सेम टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव कभी है ही नहीं। विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव है ही नहीं। चलो, ये सब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखना। ये सब 2 नंबर में पूछता है कि वाई 2 लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 लाइन्स एक दूसरे को क्यों नहीं कट करती है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। तो आराम से यहाँ से क्या करना, आराम से बना देना, लिख देना एट इंटरसेक्शन पॉइंट P देयर विल बी 2 टेंजेंट्स, दैट मीन्स टेस्ट चार्ज मूव्स एंड मूव्स इन 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में जाता है इन सेम टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। समझ में आया? बोलो यस सर, समझ में आ गया। चलो हाँ 9, उसके बाद 10 नंबर देखते हैं फटाफट से। हाँ, अब कुछ नहीं है। अब देखो बताए थे, जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव ऐसा बॉडी है, मान लो पॉजिटिव इस तरह का है और इस पर चार्ज प्लस प्लस, टक 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 टक, प्लस प्लस, यस सर। ओ हो, हाँ ऐसा है मान लो। तो इसमें लाइंस क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर दूर भागता है ऐसे। सरफेस के कितना डिग्री पर? 90 डिग्री परपेंडिकुलर को भेजना, इस तरह से बताए थे ना। यस सर। या जिसको दिक्कत हो रहा पीछे चले जाओ, मतलब इस पीछे वाले लेक्चर देख करके तब यहाँ पर आओ, तब मज़ा आएगा, ठीक है, तब मज़ा आएगा। 90 डिग्री पर लाइन्स क्या होता है? दूर जाता है और इसके अंदर लाइन प्रवेश कभी नहीं करता। इसके अंदर में फील्ड कितना होता है? 0। फील्ड 0 मतलब फोर्स 0 है, ठीक है, ऐसा है। तो चलो इस प्रॉपर्टीज़ को लिख देते हैं फटाफट से। निगेटिव रहता है तो आता है, पॉजिटिव रहता है तो दूर जाता है, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसा? सरफेस के परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना। आ जाओ 10 नंबर में। 10 नंबर में होगा, बोलो कितना नंबर होगा? देख लो एक बार फटाफट से। 9 नंबर, 8, 7, 7 2 बार लिखा गया क्या? 6, 7, ये भी 7 ही लिखा गया नहीं, इसको कर दो 8, ठीक है, इसको कर दो 9,
इसको कितना कर दो 9। चलो हाँ ये हो गया 10, ठीक है। आ जाओ आगे, अब हो जाएगा 11, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत? चलो हाँ, तो इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ध्यान दोनों केस एक ही में लिख लेते हैं। इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टर, अब बॉडी भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात। चार्ज कंडक्टर बॉडी लाइंस स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड नॉर्मली कैसे आएगा या जाएगा? नॉर्मली, यहाँ से देखना, नॉर्मली एट सरफेस। नॉर्मली एट कैसे बोलो मेरे प्यारे सभी? नॉर्मली एट सरफेस, बट लाइंस डू नॉट, यानी इसका कंडक्टर बॉडी के अंदर में लाइंस मूव नहीं करेगा, लाइंस नहीं गुजारना, ध्यान रखना, ठीक है। बट लाइंस डू नॉट पास, बट लाइंस डू नॉट पास, लाइंस डू नॉट पास इनसाइड कंडक्टर, हाँ कंडक्टर के अंदर लेकिन लाइन पास नहीं करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टर, चाहे तुम पॉजिटिव लो निगेटिव लो, चार्ज कंडक्टर बॉडी लाइन स्टार्ट और एंड नॉर्मली एट सरफेस। लाइन स्टार्ट और एंड कहाँ से होगा बताओ? स्टार्ट भी होगा तो पॉजिटिव वाला में क्या होता है? स्टार्ट होता है, और नेगेटिव वाला में क्या होता है? एंड होता है नॉर्मली। लेकिन सरफेस के कैसे आएगा? तो नॉर्मली आएगा। बट लाइंस डू नॉट पास इनसाइड कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर के अंदर लाइन पास कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना मेरे प्यारे सभी, बढ़िया सब समझते हो। इसके अंदर जैसे मान लो ये प्लस प्लस है, पॉजिटिव 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 इस तरह का है, प्लस प्लस प्लस, यस ऐसा मान लो है, तो इसके अंदर कभी भी लाइन ऐसे पास नहीं कराना, ठीक है। इसके अंदर मूव नहीं करता है, ठीक है। और लाइंस को इसके तिरछा भी नहीं, जब भी लाइन आएगा तो कैसे आएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव वाला में आएगा। इसलिए तो लिख दिया है स्टार्ट और एंड, प्लस है तो स्टार्ट होगा, माइनस हो तो एंड होगा, नॉर्मली एट कहाँ पर? सरफेस पर, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत इसमें थोड़ा सा भी है नहीं? बोलो 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 बोलो, यही सर, मज़ा आ गया सर। चलो तो आज की कहानी को क्या मैं यहाँ पर इंतज़ार ख़त्म करूँ? चलो तो ये कहानी था कौन चीज़ का बोलो मेरे प्यारे सभी? तो सर ये कहानी था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड रहे कि फोर्स रहे, फील्ड रहे कि फोर्स रहे। फटाफट से इसको कॉपी में नोट कर लो और इसको याद करना, ठीक है। एग्जाम के लिए ये ठीक रहेगा, ठीक है। एग्जाम के लिए ये क्या रहेगा बोलो मेरे प्यारे? ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। चलो तो अब जो आप लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो उस वहाँ देखना है कूलम्ब फोर्स। क्या देखेंगे? तो कूलम्ब फोर्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखना ना भूले, किसको? कूलम्ब फोर्स को, और इसको तो देखना ही है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इससे पीछे वाले लेक्चर को देखो, पीछे वाले को देखेगा तब ये क्या आएगा? समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज का गुण लिखे, लेकिन जितना भी डायग्राम सब है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड या फोर्स किसको बोलते हैं, वो सब लिखा हुआ है, इससे पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो पहले उस वाले लेक्चर को देखकर क्या हो, तब ये वाला लेक्चर को देखना, पूरा क्लियर समझ में आएगा। और वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, पीछे वाले लेक्चर का लिंक को डाल देंगे, ठीक है। पीछे वाले लेक्चर का क्या करेंगे, लिंक को डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। चलो तो आज की कहानी को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए मन से और अच्छा परफॉर्मेंस करते रहिए, ठीक है।